हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट के बारे में, है ना, कि कंटिन्यूटी टेस्ट या फिर पोलैरिटी टेस्ट दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि पोलैरिटी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है और कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है। एक चीज़ तो आपको पता होगा कि कंटिन्यूटी होने के लिए अगर किसी भी दो कंडक्टर के बीच में कंटिन्यूटी है, इसका ये मतलब होता है कि रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई, मतलब अधिक शो करेगा। अरे कभी भी इंसुलेशन रेसिस्टेंस पढ़े होगे, जब इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेगर का इस्तेमाल जो करते हैं तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। समझिए इस प्रकार से कि जो वायर के ऊपर में इंसुलेशन लगा होता है और आप उसको टच करते हो तो करंट नहीं लगता या शॉक नहीं लगता है। रीज़न कि इंसुलेशन उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, उसका रेसिस्टेंस काफ़ी अधिक होता है जिसकी वजह से कोई करंट ही फ्लो नहीं करने देता है। समझे? तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। क्लियर? तो करंट फ्लो नहीं करने देता है। इसका मतलब क्या, वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, ब्रेकेज है, टूटा हुआ है, तब ना हाई रेसिस्टेंस है और करंट फ्लो नहीं करने दे रहा। संपर्क जो है वह टूटा हुआ है, कंटिन्यू नहीं है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे जो है उसको हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी को। अब बात रही पोलैरिटी का, तो देखो पोलैरिटी टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि स्विच वगैरह आप जानते हो कि लाइव वायर में कनेक्टेड रहता है ना, लाइव वायर में स्विच कनेक्ट रहता है। कभी देखें कि न्यूट्रल में कनेक्ट रहता है। देखो कनेक्ट अगर कर दोगे न्यूट्रल में तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, समझना इस बात को। लेकिन कहा जाता है कि नहीं, लाइव वायर में ही स्विच को कनेक्ट किया जाना चाहिए। अगर आप स्विच को न्यूट्रल में भी कनेक्ट कर दोगे ना तो गलत नहीं, मतलब दिक्कत नहीं होगा, सर्किट जो है वो चलेगा, मतलब उस सर्किट में आप यूज कर सकते हो स्विच का। लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए वो सही नहीं है। बोलेगा सर ऐसे कैसे? देखो यहाँ पे समझना इस बात को कि मान लेते हैं कि ये कोई स्विच है ना, ये कोई स्विच है और यहाँ पे हमने एक लैंप ले लिया, ये ऐसे कनेक्ट कर दिए, यहाँ से फेज लाए और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, फेज हो गया। ये भी देखो फेज एंड ही है, लेकिन यहाँ न्यूट्रल है। अब ये इसको हम न्यूट्रल, ये न्यूट्रल मान लेते हैं, फेज में ना कनेक्ट करके, अभी तो यहाँ दिए ही नहीं, यहाँ चलो ये न्यूट्रल हो गया हमारा, है ना। देखो ऐसा कुछ हमने कनेक्ट कर दिया, सही है क्या? नहीं भाई, ऐसा कनेक्ट किया हमने, ठीक, ऐसा किया। अब ये हमारा फेज है और ये न्यूट्रल है। समझना इस बात को थोड़ा सा। देखो यहाँ पे भी फेज आ रहा है, यहाँ पे जब आप कुछ चेक करोगे ना तो यहाँ पे वोल्टेज रहेगा। अगर यहाँ से सप्लाई आप दे रखे हो तब, है ना, सप्लाई दिए हुए हो तो यहाँ पे क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा। जब आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे टेस्टर वगैरह से यूज करोगे तो ये पता चल जाएगा कि ये फेज है। डायरेक्ट फेज इसमें है, यहाँ पे फेज मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्विच ओपन है। अगर इसको क्लोज करोगे तब यहाँ पे आपको फेज मिलेगा। लेकिन इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कर दिए, है ना। अब यहाँ पे स्विच लगा दिए, देखो अभी ये फेज यहाँ अवेलेबल है, ये फेज जो सप्लाई दोगे यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन करंट नहीं फ्लो करेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। समझना इस बात को, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लाइट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। इसको आप क्लोज करोगे तब ये जाके जलेगा, बिल्कुल ये क्लोज करोगे तब ये जाके ग्लो, ये क्लोज होगा तो ये ग्लो करेगा, क्योंकि फेज और न्यूट्रल पूरा हो गया। लेकिन सेफ्टी पर्पस है, मान लो ऑफ भी कर दिए, स्विच को ऑफ कर दिए, आप तो सोच रहे हो कि बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन आप जाओगे यहाँ पे काम करना स्टार्ट करोगे, और काम करना किसी भी प्रकार का अगर वर्क स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे तो फेज अवेलेबल है। अगर आप टच वगैरह कर देते हो किसी तरह से, अगर टच हो जाता है तो यहाँ पे शॉक तो, झटका तो लगेगा, क्योंकि फेज है ऑलरेडी। लेकिन इस केस में समझना कि यहाँ पे अगर आप स्विच को यूज किए हो तो यहाँ पे फेज नहीं है, यहाँ पे भी फेज नहीं है। जब तक ये क्लोज नहीं करोगे नहीं यहाँ रहेगा, नहीं यहाँ रहेगा करंट। समझे बात को? तो झटका लगने का उम्मीद क्या है, बिल्कुल जीरो, है ना, बिल्कुल कम होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि स्विच वगैरह जो है हमेशा फेज लाइन में ही कनेक्ट किया जाना चाहिए। अब समझिएगा, फेज लाइन में कनेक्ट किया तो वही चीज़ है कि हम लोग पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि जितने सारे लोड वगैरह हैं, है ना, स्विच जो है प्रॉपरली है कि नहीं, स्विच जो है लाइव वायर में कनेक्टेड है कि नहीं, इसको हम परफॉर्म करते हैं चेक करने के लिए, जिसको बोलते हैं क्या, पोलैरिटी टेस्ट। समझ में आई बात? अब देखिए, अरे कभी दुकान गए होगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह दुकान जो होता है उसमें गए होगे तो देखे होगे कि लैंप जला देता है, कहता है हाँ आपका सामान सही है। वही मेथड यहाँ पे भी यूज करना है। सीरीज टेस्ट कहते हैं या सीरीज लैंप टेस्ट मेथड कह सकते हो, है ना। सीरीज लैंप टेस्ट मेथड उसको बोलते हैं हम लोग, या लैंप टेस्ट मेथड जनरली बोल रहे हैं।
तो वही काम यहाँ पे भी किया जाता है। अर्थ कंटिन्यूटी के लिए भी कह सकते हो, बताते हैं आपको यहाँ पे कैसे होगा, वो बता देंगे कि अर्थ प्रॉपर है कि नहीं, यहाँ भी पता चल जाएगा। समझे बात को। तो पोलैरिटी टेस्ट के लिए जो है क्या किया जाता है, टेस्टिंग लैंप मेथड यूज़ किया जाता है जनरली पता करने के लिए, जिसमें कि एक बल्ब एक्स्ट्रा, वो कब समझना यहाँ पे, वहाँ भी कंडीशन रहेगा जब सप्लाई अवेलेबल रहेगा तब, जब सप्लाई अवेलेबल रहेगा तब जाकर आप लैंप टेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। लेकिन सप्लाई नहीं होगा तब कैसे करोगे, सप्लाई नहीं होगा तब कैसे चेक करोगे, तब क्या होता है कि मल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है, मेगर का यूज़ किया जाता है, या नियॉन लैंप कह लो या टेस्टर कह लो, है ना, टेस्टर कह लो या नियॉन लैंप टेस्टर कह लो, है ना, नियॉन ट्यूब टेस्टर, सॉरी कंटिन्यूटी टेस्टर बोलते हैं, या नियॉन ट्यूब टेस्टर। कभी आप अपने घर में टेस्टर का इस्तेमाल किए हो, नहीं किए हो तो करना, मार्केट से टेस्टर लेके आना और टेस्टर का इस्तेमाल करना। घर में सप्लाई है तब जाके आप क्या करोगे, उसको यूज़ करोगे, है ना। जब फेज में दोगे तो पता चल जाएगा, और न्यूट्रल में दोगे तब भी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये नियॉन ट्यूब टेस्टर है ना, इसमें थोड़ा सा इसमें सप्लाई रहता है ना, नियॉन ट्यूब टेस्टर में सप्लाई रहता है, ये शायद आप देखे नहीं होंगे, उसमें वायर वगैरह कनेक्टेड रहता है, तो जैसे ही कनेक्ट करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ग्लो कर जाएगा। ठीक, ये नियॉन ट्यूब टेस्टर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली ये जो घर में यूज़ करते हो वो टेस्टर से ये अलग है, क्योंकि घर में सप्लाई है तभी आप जो आपके पास टेस्टर है घर में जो यूज होता है उस टेस्टर का इस्तेमाल कर पाओगे, तब ना पता चलेगा वो फेज है कि न्यूट्रल है। समझे बात को, फेज है कि न्यूट्रल है। लेकिन अगर सप्लाई अवेलेबल नहीं है तब कैसे करोगे, तो हम यूज़ करेंगे किसका, कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज़ करेंगे। देखो कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज करोगे तो कंटिन्यूटी टेस्टर में सप्लाई रहता है, मैंने आपको पहले बताया सप्लाई रहता है, मतलब घर में नहीं, इसी में बैटरी वगैरह लगा हुआ रहता है ना। जैसे ही किसी के बीच में कंटिन्यूटी चेक करोगे तो अगर करंट फ्लो करेगा, सप्लाई रहता है तो करंट फ्लो करेगा, और करंट उसमें भी लैंप रहता है लगा हुआ, ये नियॉन का रहता है जनरली कह लो, है ना, तो उसमें भी लैंप लगा हुआ रहता है। तो अगर लैंप जल रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यूटी है, लैंप नहीं जलेगा तो कंटिन्यूटी नहीं है। डिसकंटिन्यू है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है तो ब्रेकेज है ना, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब वो लैंप जल रहा होगा। तो जहाँ सप्लाई नहीं है वहाँ पे हम नियॉन ट्यूब टेस्टर कह लो या कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, या मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, या मेगर का इस्तेमाल करते हैं। देखो मेगर का इस्तेमाल कैसे होगा, अगर कंटिन्यूटी रहेगा, अगर वायर में कंटिन्यूटी रहेगा या कंडक्टर जिसके बीच में भी है, जिसके बीच में आपको मेज़र करना है, उस दो टर्मिनल के बीच में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, कनेक्ट करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो मेगर का इस्तेमाल अगर करते हो तो मेगर में देखोगे कि दो टर्मिनल है, जिसके बीच में मेजर करना है उसके बीच में आप जाके कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के बाद जब मेगर को रोटेट करोगे, अगर मेगर का वैल्यू जो होता है, रेसिस्टेंस जो स्केल है उसका मेगर के ऊपर, उसमें जो निडल होगा वो डिफ्लेक्ट करके कुछ अमाउंट शो करेगा। और अमाउंट शो करेगा इन द सेंस आप ये बोल सकते हो, अगर वह जीरो अमाउंट शो करता है या लो वैल्यू शो करता है, इसका ये मतलब होता है कि उसके बीच में कंटिन्यूटी है ना। लेकिन अगर वह अधिक रेसिस्टेंस शो कर रहा है, हाई रेसिस्टेंस जिसको बोल रहे हो, तो हाई रेसिस्टेंस शो करेगा तो इसका मतलब कि कंटिन्यूटी नहीं है, कहीं ना कहीं लाइन क्या है, डिसकंटिन्यू है, डिसकंटिन्यूअस और लाइन में है या सर्किट में है। तो मेगर के द्वारा इसको किया जाता है। मल्टीमीटर की बात करोगे तो मल्टीमीटर में भी आपका बैटरी लगा होता है, सप्लाई नहीं भी रहेगा तब भी आप चेक कर सकते हैं उसमें। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी दो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल को जिसके बीच मेजर करना है कर दो, उसके नोब को घुमा के आप रेसिस्टेंस पे ले आओ। मल्टीमीटर तो देखे होगे कम से कम, नहीं देखे हो तो ये सब रखो, अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिए हो तो मल्टीमीटर वगैरह होना चाहिए। तो क्या होगा, रेसिस्टेंस पे नोब जो मल्टीमीटर करेगा उसको रेसिस्टेंस पे ले जाओ, रेसिस्टेंस पे लाने के बाद आप दोनों कनेक्ट कर दो, दोनों के बीच में जिस टर्मिनल के बीच में आपको मेजर करना है कंटिन्यूटी। फिर क्या करोगे, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा उसके डिस्प्ले पे शो करेगा। अगर जीरो वैल्यू शो कर रहा है या मतलब कम वैल्यू, लो रेसिस्टेंस शो कर रहा है, इसका मतलब कि कंटिन्यूटी है। लो रेसिस्टेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब कि कंटिन्यूटी है। अगर हाई रेसिस्टेंस शो करेगा तो इसका मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। तो ये सारे मेथड यूज़ किया जाता है कब, जबकि घर में सप्लाई नहीं है। लेकिन घर में अगर सप्लाई होगा तो हम यूज़ करेंगे क्या, टेस्टिंग लैंप मेथड का, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए ध्यान देते हैं। द स्विच आर ऑलवेज प्लेस्ड ओनली ऑन लाइव वायर। स्विच हमेशा कहाँ रहता है, लाइव वायर पे प्लेस रहता है। बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, इसको आप पहले ध्यान से रखिएगा। स्विच वायर कहाँ प्लेस किया जाता है, लाइव वायर पे। द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू वेरीफाई दैट ऑल द सिंगल पोल स्विचेज, जो भी एसपी था, सिंगल पोल स्विचेज था, वो सारा स्विचेज हैव बीन कनेक्टेड टू फेज थ्रू आउट द इंस्टॉलेशन।
जितना भी इंस्टॉलेशन आपने किया है या जितना भी कनेक्शन आपने बनाया है, उन सारे कनेक्शन में जो स्विच है वो थ्रू आउट पूरे के पूरे इंस्टॉलेशन में क्या है, लाइव वायर में कनेक्ट किया हुआ है। इसी को चेक करना है, और इसी को चेक करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट को पोलैरिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर यूज्ड टू कंडक्ट दिस टेस्ट, है ना। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या है, कुछ इक्विपमेंट अलग अलग है जिसका इस्तेमाल करते हैं। मेगर हो गया, मेगर आप देखें हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर हो गया जिसमें कि नियॉन ट्यूब टेस्टर होगा, मल्टीमीटर हो गया। देखो ये तीनों की बात मैं कर रहा हूँ, ये तीनों की बात यहाँ से लेके यहाँ, जब सप्लाई नहीं रहेगा, जब सप्लाई नहीं रहेगा, और ये वाला क्या होगा, सप्लाई रहेगा, ठीक ना। ये वाला क्या होगा, सप्लाई रहेगा। तो ये मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज़ करोगे, मेगर का यूज़ करोगे, और लास्ट है आपका क्या, टेस्टिंग लैंप मेथड। तो टेस्टिंग लैंप मेथड का इस्तेमाल करोगे किसके लिए, या तो पोलैरिटी चेक करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कंटिन्यूटी के लिए। आगे बढ़ते हैं। द सर्किट कंटिन्यूटी इज डिटरमाइंड आइदर बाय मल्टीमीटर, मेगर और टेस्टिंग लैंप मेथड। हो गया। टेस्टिंग लैंप मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख लो ना, न्यून टेस्टर, कंटिन्यूटी टेस्टर भी लिख लो। ठीक, तो जो कंटिन्यूटी डिटरमाइन किया जाएगा किसी भी सर्किट का, किससे, मल्टीमीटर से भी कर सकते हो, मेगर से कर सकते हो, या टेस्टिंग लैंप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है। आगे देखिए, अगर मल्टीमीटर की बात करते हैं, ठीक, कोई डायग्राम नहीं है इसमें, डायग्राम टेस्टिंग लैंप मेथड में वो मैं बताऊंगा आपको। ए मल्टीमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए सर्किट। मल्टीमीटर जो है उसको दो एंड ऑफ ए सर्किट में कनेक्ट, जिसके बीच में कंटिन्यूटी मेजर करना है, जहाँ पे मेजर करना है, जिसके बीच में आपको कंटिन्यूटी को मेजर करना है, उसके बीच में आप क्या करो, मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दो। मल्टीमीटर को नहीं, मतलब मल्टीमीटर में जो टर्मिनल होते हैं उसके टर्मिनल को उस दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर दो, जिस टर्मिनल के बीच में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, जिसके बीच में चेक करना है। क्लियर। एंड रेसिस्टेंस इज मेजर, और रेसिस्टेंस को क्या करो, मेजर करो। लो रेसिस्टेंस इंडिकेट कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट। अगर वैल्यू लो रेसिस्टेंस है, कम रेसिस्टेंस है, तो सर्किट, इसका मतलब है कि उसमें कंटिन्यूटी है, तभी तो वो लो रेसिस्टेंस शो कर रहा है। अगर लो रेसिस्टेंस नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है लाइन। समझ में आई बात। एक ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखिएगा कि मल्टीमीटर जो होता है कौन सा ऐसा कंपोनेंट को मेज़र नहीं करता, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट को मेज़र नहीं करता है। ऑप्शन में देगा रेसिस्टेंस, वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी। रेसिस्टेंस, वोल्टेज, है ना, वोल्टेज और करंट और फ्रीक्वेंसी, इसमें से किसको मेज़र करता नहीं है वो, बताओ, फ्रीक्वेंसी को। बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव आपके पूछे हुए हैं, इसको कहीं हो तो आप लिख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी जो है मल्टीमीटर के द्वारा मेज़र नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आगे, ये तो हो गया लो रेसिस्टेंस इंडिकेट करेगा क्या सर्किट में, अगर लो रेसिस्टेंस है तो कंटिन्यूटी है, किसके द्वारा, मल्टीमीटर के द्वारा। अब देखिए, ए सिमिलर टेस्ट कैन बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ मेगर। सेम काम क्या करना है, मेगर के सहारे भी करना है। देखो मेगर में एक्सटर्नल मतलब सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, उसके पास खुद अपना सप्लाई रहता है, मेगर के पास रहेगा। या मल्टीमीटर के पास भी बात करोगे, बैटरी लगा हुआ होता है उसके अंदर, और मेगर के अंदर तो आप डीसी को जनरेट करते हो, है ना, PMDC के द्वारा। तो सिमिलर टेस्ट कैन बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ मेगर, इन विच केस इट विल रीड 0 फॉर कंटिन्यूटी। क्लियर है। यहाँ पे भी अगर वैल्यू जो है 0 शो करेगा, मतलब जो मेगर है उसका जो स्केल है, मेगर का स्केल है, उस स्केल के ऊपर में कह लो जो निडल है डिफ्लेक्ट करके 0 के साइड में चला जाएगा, या वैल्यू अगर 0 शो करेगा तो आप कह सकते हो कि सर्किट में कंटिन्यूटी है। क्या सर्किट में कंटिन्यूटी है। अगर मान लो कि वो हाई रेसिस्टेंस या फिर इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा तो इसका ये मतलब होता है कि सर्किट में कंटिन्यूटी नहीं है। इस कहीं ना कहीं फेल्यूर कह लो या ब्रेकेज कह लो, टूटा हुआ डैमेज कह लो, वो सब है। ठीक, तो करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा। समझे बात को। तो ये दोनों तीनों कब मेजर किया जाता है या कब यूज किया जाता है, जब सप्लाई नहीं है। लेकिन जब सप्लाई होगा तब कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, टेस्टिंग लैंप मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो आगे, ठीक है, व्हेन ए मल्टीमीटर, यहाँ ध्यान देना, व्हेन ए मल्टीमीटर और मेगर इज नॉट अवेलेबल। मान लो कि मल्टीमीटर और मेगर जो है ही नहीं अपने पास, या टेस्टर भी नहीं है, एंड सप्लाई इज अवेलेबल, और सप्लाई है ना, सप्लाई है, देन
टेस्ट लैंप मेथड इज यूज टू चेक द कंटिन्यूटी एंड पोलैरिटी। तो टेस्ट लैंप मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू चेक द कंटिन्यूटी एंड पोलैरिटी। तो उस टाइम में हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए या पोलैरिटी टेस्ट के लिए टेस्ट लैंप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे टेस्ट लैंप मेथड का यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया भी होगा कि कभी आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप में गए होंगे या कभी भी आप कुछ खरीदने गए होंगे ना, या बल्ब खरीदने जाते हो ना, गए हो कि नहीं, तो वहाँ पे आपको वो चेक करके दिखा देता है कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, कुछ इस तरह से। या कोई इक्विपमेंट सही है कि नहीं, जैसे आप मान लो हीटर खरीदोगे तो हीटर में कैसे पता चलेगा, उसमें तो नहीं चलेगा ना, तो उसको भी हम चेक करके देख लेते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं है। तो वहाँ पे सीरीज लैंप टेस्ट मेथड यूज़ किया जाता है। कब? जबकि सप्लाई रहेगा तब। ठीक, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से कंटिन्यूटी या फिर पोलैरिटी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है यूजिंग लैंप टेस्ट मेथड। ध्यान देना कि लैंप टेस्ट मेथड में जो होगा, एक लैंप आपको एक्सटर्नल यूज़ करना पड़ेगा, है ना। क्या है कि एक लैंप एक्सटर्नल यूज़ करना पड़ेगा और सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए आपके घर में, जहाँ भी आपको टेस्ट ये करना है वहाँ पे ये सप्लाई होना चाहिए। अब देखो सामने सर्किट बना हुआ है ना, सर्किट बना हुआ है, सर्किट को आप आराम से बनाइए पहले। अब देखिए सर्किट में क्या है, किस प्रकार से हमने सर्किट बनाया। ये कोई मान लेते हैं कि एक स्विच हमने कनेक्ट किया और ये लैंप है, यहाँ ये बल्ब लगेगा, है ना, ये क्या होगा, यहाँ पे बल्ब लगेगा। बट टेस्ट के दौरान हम लोग लैंप को बाहर कर देते हैं, जो बल्ब होगा उसको बाहर कर देते हैं, है ना। इसके बीच में भी करना करो। फैन मान लो, फैन को हम हटा देंगे, फैन नहीं रहेगा फिर, है ना। तो ये हो गया, क्योंकि चेक किसको करना है, फेज को ना, स्विच को ना, कि स्विच प्रॉपरली फेज में है कि नहीं है ना, स्विच प्रॉपरली फेज वायर पे प्लेस किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं, इसको चेक करना है। अब देखो ये स्विच हो गया, इसको तो हटा ही दिए, इधर तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ये ओपन हो गया। हम एक एक्स्ट्रा लैंप लेते हैं, एक टर्मिनल लैंप का क्या करेंगे, हम अर्थ कर देंगे। आपको पता है कि सर्किट अर्थ से भी कंप्लीट हो जाता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये एक टर्मिनल क्या किए, अर्थ से हम लोग कनेक्ट कर दिए। दूसरा टर्मिनल को क्या किए, स्विच से कनेक्ट कर दिए। दूसरा टर्मिनल क्या किए, स्विच से कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, सप्लाई दिए। ठीक है, जो सप्लाई था 230 वोल्ट जो भी होगा यहाँ पे हम दिए। अब जैसे ही सप्लाई आप दोगे, यहाँ पे फेज है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, अवेलेबल होगा। यहाँ पे फेज अवेलेबल है और ये न्यूट्रल है, लेकिन फेज देखो किससे कनेक्ट किए हो, फेज हम लोग स्विच से कनेक्ट किए हैं। क्या यहाँ पे न्यूट्रल से स्विच जो है न्यूट्रल में कनेक्टेड है, नहीं, किससे कनेक्ट है, फेज से। ये ध्यान रखना, ये फेज न्यूट्रल में, यही क्लियर करेगा आपको। ये फेज कनेक्ट किया हमने किससे, स्विच से। अब देखना, अगर यहाँ पे फेज मिल गया तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, ग्लो करेगा। अगर ये बल्ब ग्लो किया, इसका ये मतलब है कि ये जो स्विच है फेज से कनेक्टेड है ना, क्योंकि स्विच को आप फेज से कनेक्ट किए हो और ये बल्ब ग्लो कर रहा है। क्लियर है, तो स्विच हमारा किससे कनेक्ट है, फेज से। ये एक कंडीशन हुआ। अब हम दूसरे कंडीशन में आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल है, घर पे 230 वोल्ट जो रहता है ना वो अवेलेबल है, तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे। यहाँ पे आप दोगे। अब देखो ये स्विच को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल से। स्विच को किससे कनेक्ट किया, न्यूट्रल से। अब यहाँ पे स्विच न्यूट्रल से कनेक्ट है। अब क्या किए, एक एंड को, बल्ब का एक एंड क्या किए, अर्थ से, और बल्ब का एक एंड किससे किए, दूसरा एंड जो कह लो, या पहला एंड हम किससे, स्विच से, और दूसरा एंड अर्थ से। क्लियर है, बल्ब का पहला एंड अर्थ से, दूसरा एंड पहला एंड स्विच से और दूसरा एंड अर्थ से। ये फेज हमने कनेक्ट किया यहाँ पे। अब बताओ तो क्या ये न्यूट्रल है, यहाँ पे मिल रहा है, इसको फेज मिल रहा है क्या, सप्लाई मिल रहा है क्या, सप्लाई मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे ये ग्लो करेगा, तो लाइट ये क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। इसका ये क्या मतलब निकलता है, ये जो स्विच है ये फेज में कनेक्ट नहीं होगा तब ना, अगर फेज में कनेक्ट होता तब तो फिर ये बल्ब ग्लो कर जाता, समझे। तो ये काम किया जाता है चेक करने के लिए पोलैरिटी। अब देखो पोलैरिटी भी पता चल गया, फेज न्यूट्रल कौन सा है ये भी मालूम चल रहा है, कि फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, ये भी पता चला। और बात करते हो कि चेक करने के लिए कि स्विच प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कि नहीं है, ये भी पता चल गया। एक चीज़ और कर सकते हो, जो नॉर्मल टेस्टर आप घर में देखते हो ना, उस टेस्टर का भी इस्तेमाल आप फेज न्यूट्रल को फाइंड करने में कर सकते हो। बोलेगा सर कैसे, कभी यूज़ कीजिए टेस्टर का, टेस्टर को लाइए, टेस्टर का जब सप्लाई रहेगा तभी वो काम करेगा। ध्यान देना, उसके अंदर सोर्स नहीं रहता है ना, उसके अंदर सोर्स नहीं रहता टेस्टर के अंदर। जो मैंने नियॉन ट्यूब टेस्टर की बात करा उसमें रहता है, बैटरी रहता है ना, उसके अंदर बैटरी रहता है नियॉन ट्यूब टेस्टर के।
जिसको कि हम कंटिन्यूटी टेस्टर बोल रहे हैं। लेकिन ये टेस्टर जो आता है आप नॉर्मली 20-22 रुपये में 25 रुपये में खरीद के लाओगे, तो करके देखना, घर पे करोगे ना तो शायद पता चलेगा, तब तो मालूम चले कि हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे गलत बोल रहे हैं, है ना, मालूम चलेगा ना। तो टेस्टर का यूज़ करना, घर में जाना, सॉकेट जो होता है ना उसमें आप टेस्टर को इन करना और जो उसका बाहरी पोर्शन होता है उसमें कनेक्ट करके देखना। तो जिसमें वो उसमें जो लैंप रहता है, एलईडी रहता है, वो ग्लो करता है, इसका मतलब वो फेज होता है। जिसमें ग्लो नहीं करेगा वो न्यूट्रल होता है। आराम से फेज न्यूट्रल भी आप फाइंड कर सकते हो। स्विच के पास में चले जाना, स्विच से कनेक्ट करके देख लेना, वहाँ पे अगर वो ग्लो करेगा लैंप, उसमें जो एलईडी होता है तो फेज, नहीं तो न्यूट्रल। घर में तो जनरली वही टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब नहीं किया जाता है ना, ये सब दुकान वगैरह में किया जाता है। समझ में आई बात? तो कैसे हम लोग चेक करेंगे पोलैरिटी टेस्ट, या फिर कैसे हम स्विच को लाइव कनेक्टर में कनेक्ट किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं, ये सब पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ठीक, देखिए कंटिन्यूटी एंड पोलैरिटी टेस्ट यूजिंग टेस्ट लैंप मेथड। वन एंड ऑफ द टेस्ट लैंप इज कनेक्टेड टू अर्थ वायर एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू इनकमिंग टर्मिनल ऑफ द सप्लाई। हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं भैया, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। एक टर्मिनल अर्थ से दूसरा टर्मिनल इससे कनेक्ट कर दिया, दोनों में देखो वही काम किया है, बस हमको चेंज यहाँ पे करना है। सप्लाई जो देंगे इनकमिंग टर्मिनल में वो चेंज कर दे रहे हैं, फेज की जगह पे फेज ना देके न्यूट्रल दे रहे हैं, या जो भी है कनेक्शन हम न्यूट्रल फेज अलग कर दिए हैं। ठीक, इफ द लैम्प ग्लोज इट इंडिकेट्स दैट स्विच इज करेक्टली प्लेस्ड दैट इज कनेक्टेड इन फेज वायर। अगर ये लैंप ग्लो करता है, लैंप ग्लो करता है, इसका ये मतलब हुआ कि स्विच जो है करेक्टली प्लेस्ड है, किसमें? फेज वायर में, मतलब स्विच फेज वायर में कनेक्टेड है। उसके आगे कहता है इफ लैम्प डज नॉट ग्लोस, अगर लैम्प ग्लो नहीं करेगा, द मीनिंग दैट स्विच इज कनेक्टेड इन न्यूट्रल। इसका ये मतलब होता है कि जो स्विच है वो किससे कनेक्टेड है? न्यूट्रल से। समझ में आई बात कि नहीं बात? दिस टेस्ट इज ऑल्सो परफॉर्म टू चेक द कंटिन्यूटी। भैया ये कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए भी हो जाएगा। बोलोगे कैसे? अगर ये बल्ब नहीं जलेगा तो इसका मतलब कि यहाँ से भी ये सब भी जो होगा ना लाइन, कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक है। अगर जल जाएगा तो सही है। अब इसमें भी देखना, अगर ये कम ज़्यादा ग्लो कर रहा है ना, कम मतलब डिम ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि अर्थिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं अर्थिंग में भी प्रॉब्लम है, तब ना कंप्लीट नहीं हो रहा है, अर्थिंग कनेक्शन कहीं लूज है, समझे? तो ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर लाइट दे रहा है तो फिर अर्थिंग आपका मजबूत है, कह लो, और कनेक्शन सही है अर्थिंग का, और फिर जो जल रहा है तो ये फेज में रहा होगा, नहीं जलेगा तो न्यूट्रल में है। समझ में आया? चलिए, तो उम्मीद ऐसा कर रहे हैं, होप सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कंटिन्यूटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग लैंप टेस्ट मेथड। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मल्टीमीटर का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेगर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिसको कि आप नियॉन ट्यूब टेस्टर बोलते हो, टू चेक द पोलैरिटी और कंटिन्यूटी, है ना, कैसे परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कोई दूसरा टेस्ट जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर अटेंड करने के लिए।